कमाल मुकद्दस, आपने सुना हमारा डिबेट बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था, तो आपके ख्याल में आपका क्या व्यू है इस बारे में? इंडिपेंडेंट होने के बारे में बात हो रही थी और कुछ शादी के बारे में हो रही थी। मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट होना आपकी स्किल्स पे बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, क्या अगर आप इस स्किल्स नहीं है तो आप नहीं हो सकते नहीं, independent? आपकी स्टडी के साथ जो पाकिस्तान के हालात है, यहाँ पे आपके पास स्किल होना भी बहुत जरूरी है कि आपको एटलीस्ट मार्केट का पता हो, कम्युनिकेट करना आता हो, आप इतना अच्छा कमा लेते हो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सको, उसके बाद आप शादी की तरफ चले। नहीं, वो तो खैर आगे निकल गई थी बहस, मगर इंडिपेंडेंट आपके ख्याल से करना चाहिए और कब करना चाहिए? सबसे पहले तो माँ बाप को कुछ बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने फैसले खुद ले सके। ठीक है। एंड सेकेंडली, एक बच्चे के अंदर खुद इतना एक पैशन होना चाहिए, ख्वाब होनी चाहिए, ताकि उसको वो पूरा कर सके। बिकॉज मैं तो 16 साल से ही कमा रही हूँ, मैं तो उसी एज में इंडिपेंडेंट हो गई थी। 16 साल की एज? या व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब आई वाज 16 इयर्स ओल्ड। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू? मुझे लगता है कि 18 इज़ अ गुड एज, इसमें बच्चों को इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। अच्छा, फिर वो सीखते सीखते 22-23 के तो हो ही जाते हैं, तो तब तक वो अपना खुद करने लग जाते हैं। ठीक है। आपने बीएस अकाउंटिंग की और जी, आपने जी। पॉलिटिकल साइंस पढ़ी। जब ये पढ़ रही थी इससे पहले ही आप लोग हो चुके थे इंडिपेंडेंट? नहीं, मैं तो नहीं थी। आप नहीं थी, नहीं, आप मैं हो बाद गई में हुई। थी। और कोई मसाइल आए उस वक्त आपको? बहुत कुछ देखना पड़ता है, ज़माने की बातें सुननी पड़ती है, रिश्तेदार लड़की हो के तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है। फिर बाहर जाते हो, लोग ऐसे होते हैं, हमारा माशरा कुछ ऐसा है जो औरत ज़ात को सपोर्ट नहीं करता, थोड़ा सा लेट डाउन करता है। ये ऊपर कैसे जाएगी, लड़की है, इसके अंदर इतना पैशन क्यों है, ये अगर ड्रीम्स पूरे कर रही है तो क्यों ही कर रही है। तो मतलब ये बहुत कुछ देखना पड़ता है। आपका भी यही एक्सपीरियंस रहा या बेहतर रहा आपका? मेरा शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा रहा और मुझे कोई मुश्किल नहीं आई अभी तक। ओके जी, अवाम के सवाल की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। मेरा क्वेश्चन मैम मिनाल से है कि मैंने भी बीएस अकाउंटिंग की है, तो आपने भी बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस की है, तो आप इस शोबे में आई हैं, मुझे भी थोड़ा आइडिया दें, मैं भी इस शोबे में आना चाहती हूँ। बताएं जी, तो अकाउंटिंग और फाइनेंस निकल आया आगे से। जी, आपने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी, आपने क्लासेस नहीं लेनी, आपने यूनिवर्सिटी जाना है, क्लासेस बंक करनी है, गंदे ग्रेड्स आएंगे, आपको जॉब ही नहीं मिलेगी, आपको स्किल नहीं आती होगी, फिर आप मॉडल बन सकती हैं। ये मुझे समझ नहीं आया कि ज़ाहिर बात है, जब आप बंक करेंगी और ये करेंगी तो फिर तो आपके ग्रेड्स नहीं आने, और जब ग्रेड्स नहीं आएंगे तो जॉब भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, फिर वो मॉडलिंग में आ सकती है ना। तो क्या आपका कहने का मतलब है कि जिनको जॉब्स नहीं मिलती और जो सब करते हैं वो मॉडल बन जाते हैं? नहीं नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था अकाउंट्स में और फाइनेंस में, तो मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट था, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ही आ गई। अच्छा, तो उसका जो रास्ता आपने बताया मॉडल बनने का, वो ये है जो आपने बताया? हाँ, इतना पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, चिल करो। अच्छा, और मुझे ये बताइए, ये कितना अरसा मॉडलिंग चलती है? डिपेंड करता है किस पे? कुछ जो हमारी बड़ी बड़ी मॉडल्स हैं, कुछ तो 10-10 साल से भी चल रही हैं। 10 साल, ठीक है। और आप फिर मॉडलिंग के साथ साथ उसको शिफ्ट कर लेते हो, इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, सोशल मीडिया फिगर बन जाते हो, एक्टर बन जाते हो, कुछ ना कुछ और कर लेते हो। अच्छा, मॉडलिंग सब काम हो, वैसे एक्टिंग तक का तो मैं बात कर सकता हूँ, वहाँ पे तो पढ़ाई वगैरह चाहिए होती है, तो क्या करेगी उस वक्त? ये तो डिग्री है ना, पढ़ाई की। डिग्री कहाँ से? वो तो बंक कर रही है क्लासेस, बंकिंग पे लगा दिया पकड़ के, तो वो कहाँ से डिग्री कंप्लीट करेगी फिर? नहीं, डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आप पेपर से एक दिन पहले बैठ के तो पढ़ाई करनी होती है, पास हो जाना होता है, बस इतना ही है। अच्छा, इतना ही है? हाँ, और कोई खास काम नहीं आता। तो उसके अलावा कोई आपको वो नहीं है, कोई पर्सनल ग्रोथ, कोई मेंटल ग्रोथ के लिए कोई तालीम वगैरह की जरूरत नहीं होगी? वो तो खुद ही इतना सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, तो इतना तो सबको पता होता है ग्रूमिंग का और ये वो। तो आप भी एग्री करती है मिनाल के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं। अच्छा, हाँ, मैं कहती हूँ किसी भी चीज़ को जानने के लिए एटलीस्ट तालीम बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन होगी तो आप वो कहते नहीं, वो सब आप सीख लेंगे, कम्युनिकेट कर सकते हो। नहीं, आप मतलब ये ब्लॉगिंग है, एक्टिंग है, कब तक रहती है? सारी ज़िंदगी तो नहीं रहती। एट द एंड आपको कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ता है, साइड बिजनेस, या कोई जॉब करनी पड़ती है। मतलब आप स्किल कैसे सीखते हो? अगर आपको कोई चीज़ आती ही नहीं, आप पढ़ ही नहीं सकते, आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखोगे, आप ट्रेडिंग कैसे सीखोगे? तो इसीलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ का। वो है इस रोल का। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है जी। मैडम, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लारेब अंसर है। मेरा क्वेश्चन मैम मुकद्दस से है कि फैशन इंडस्ट्री में मुश्किल काम क्या है? सुबह जल्दी उठ के शूट पे जाना, या घंटों मेकअप चेयर पे बैठना, या डिज़ाइनर के नखरे उठाना? तीनों ही नहीं है, बस बाद में एजेंसी से पैसे निकलवाना। वेलकम बैक टू गपशप जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजीन ज़फ़र है और मेरा आपसे सवाल ये है, आप दोनों को देखकर हम अपने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। पहले तो खुद पे कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, ठीक है, कि आपने करना क्या, आपने नीश क्या सेट करनी है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ट्रैवलिंग में है, लाइफस्टाइल में है, फूड में है, उसके रिलेटेड आप कोई सेलिब्रिटी, कोई इन्फ्लुएंसर फॉलो करो, उसको देखो, उसका कंटेंट से इंस्पिरेशन लो, देन उसको ट्राई करो।
आप देखो मतलब करोगे तो पता चलेगा ना, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, एटलीस्ट रिस्क लेना पड़ता है। And what about you? आप पोस्ट करो और जो भी आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देखो, थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करो और करते रहो, और करते कोशिश रहोगे करो, आप तो कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहोगे तो कुछ ना कुछ हो ही कॉपी या जाएगा। वैसे कोशिश? मतलब स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा उनको कॉपी करने की कोशिश करते हो, स्टार्टिंग में आहिस्ता कॉपी कर आहिस्ता आप खुद मतलब बन जाते हो, ठीक है। पहचान बना लेते हो। बड़े ज़बरदस्त आज आप जवाब दे रही हैं कि जो बात है भाई कॉपी करना है कॉपी करते रहो, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है और मेरा सवाल मिस मिनाल से है कि क्या आप फ्यूचर में मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ आना चाहेंगी और किस तरह का किरदार अदा करना चाहेंगी? हाँ, मैं ज़रूर आना चाहती हूँ अगर मौका मिल जाए तो। और किरदार, और जाहिर है मैं एक हीरोइन ही बनूंगी, वही होता है, हर लड़की को हीरोइन बनने का शौक होता है। नहीं, शौक तो होता है, लेकिन आपका शौक क्या है? मेरा भी यही है। आपका भी यही है। और अगर वो वाला ना मिले तो फिर विलन भी बन सकती हूँ, कोई आपके क्रिमिनल भी बन सकती हूँ। फेवरेट विलन है कोई आपके जो आपने सोचा हो? नहीं, अभी तो नहीं सोचा, लेकिन मैं खुद बनूंगी तो बहुत अच्छी बनूंगी। ये आपको कैसे लगता है? मुझे लगता है क्योंकि जब मेरा ऐसे रेस्टिंग फेस होता है तो लोग कहते हैं कि मैं गुस्से में हूँ या लग रहा है मैं किसी को मार दूंगी। रेस्टिंग फेस में आप गुस्से में लगती हाँ, हैं? मैं गुस्से में लगती हूँ थोड़ी सी लोगों को। ये जब- आपका रेस्टिंग फेस है? नहीं, मेरा रेस्टिंग फेस है। अच्छा, वैसे इस वक्त आप सड़ी हुई ज्यादा लग रही हैं, विलन भी लग ये आपको किसी ने बताया नहीं था? विलन के लिए तो बहुत एक्सप्रेशंस भी चाहिए होते हैं। वो आ जाएंगे। वो कहाँ से? को आपने देखी हुई दुकान अच्छी कहाँ से आएंगे? वो उस पर काम करना पड़ता है भाई। हाँ, मैं काम कर रही हूँ। क्या काम कर रही हैं? मैं एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने का सोच रही हूँ। सोच और रही उसके हैं? बाद हाँ, मगर कोई वैसे किसी विलन का काम पसंद आया आपको आज तक? विलन में पाकिस्तानी तो ड्रामाज वगैरह नहीं देखती। तो आप क्या देख रही हैं आजकल? मैं कुछ भी नहीं देखती, टाइम नहीं होता देखने का। तो फिर हमारे पास कब टाइम होगा आपको देखने का? कभी आपने ये सोचा? कारमा के बारे में आप यकीन नहीं रखती क्या? आप लोग किसी का हैं। काम नहीं देखेंगे तो कोई आपका काम क्यों देखेगा? बहुत लोग हैं, आंटियां हैं जो देखती हैं ड्रामाज वगैरह, तो देखने वालों की तो कमी नहीं होगी। अच्छा, मगर अगर वो भी उस वक्त आप जैसा सोच रहे हो तो अगर 10 में से 2 लोग नहीं देखेंगे तो कोई मसला नहीं। मगर वो जो 8 को देख रहे होंगे ना, उसका काम चल रहा हो ना, ये भी तो मसला है। हिट भी तो होना पड़ता है ना, फिर काम तो तब आएगा आगे और मजीद काम बढ़ेगा। आप देखती हैं कोई पाकिस्तानी? आप भी नहीं देखती? खैर, आपको पहले ये तो बता दें कि आपको एक्टिंग का है कोई? हाँ, अच्छा, आपको भी है शौक? या। और आप भी हीरोइन ही बनना चाहेंगी? विलन भी बन सकती हूँ मैं, थोड़ा रिवेंजफुल नेचर है मेरी, अच्छा, तो या माशाल्लाह, ठीक है। एक का उनके ख्याल से रेस्टिंग फेस जो है वो विलनिश है, और एक आप कह रही है कि आपका नेचर ही रिवेंजफुल है। तो ये आपने कैसे जान पाया कि आपका रिवेंजफुल है? तो लिया आपने अच्छे 3-4 रिवेंज? अच्छा, तो उसके बाद आपको हुआ कि यार ये मेरे में है। हाँ, वो तो राज भी रहने दे तो अच्छा है। नहीं, मगर आपको ये पता चल गया कि मेरे में विलन स्ट्रीक है। हाँ, ठीक है, ज़बरदस्त। तो कोई अगर हमारे डायरेक्टर राइटर्स सुन रहे हो तो 2 विलन तो हमने दरियाफ्त करनी है। आप लोग कास्ट करना चाहें तो प्लीज़ उनको कास्ट करें, उनको यकीन है कि वो विलन बन सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना खान है। मेरा क्वेश्चन मैम मिनाल से है कि जब आप मॉडलिंग की दुनिया से थक जाती हैं तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करती हैं? मैं घर पे टाइम गुजारना ज़्यादा पसंद करती हूँ। घर पे रहो, आप स्किन केयर करो, आप कोई मूवी देख लो, बस यही होता है रिलैक्सिंग टाइम मेरे लिए। कोई बीच में घर वालों से बात करना? जी, घर वालों से बातचीत, उनके साथ बैठना, खाना उनके साथ बैठ के, बस ये होता है। और कैसा फील करते हैं घर वाले जब आप ये करती हैं? खुश होते हैं। खुश होते हैं ना? इतना तो बनता है उनका कि खुश हो वो बेचारे। ठीक है, तो ये ज़्यादा होता है या कम होता है ये? जब टाइम मिल जाए तो ज़्यादा होता है, लेकिन जब टाइम नहीं मिले, शूट्स होते हैं बैक टू बैक, फिर कम होता है। फिर कम होता है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। मेरा क्वेश्चन मैम मुकद्दस से है कि कुछ लोग समझते हैं कि मॉडलिंग की दुनिया में सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना और पोज देना ही काम है, लेकिन आप इस चीज़ को किस नज़र से देखती हैं और आपकी इस काम में कितनी मेहनत है? ये मॉडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मिनाल का था, लेकिन फिर भी मैं इसका रिप्लाई कर देती हूँ। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना, पोज देना मॉडल नहीं होता। एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपका मतलब माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए कि आपने करियर कौन सा चूज़ किया और उस पर आप कितने कंसिस्टेंट हो, देन ही आप मॉडल बन सकते हो। सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेना, स्टाइलिंग कर लेना, वो तो हर कोई कर सकता है। वो तो हर कोई कर लेता है। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। इसमें आप लोगों की पोस्ट हैं जो कि आपको दिखाएंगे और आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप इस तस्वीर में क्या कहना चाह रही थी।